कह रहे थे, वो आपकी बात बीच में रह हाँ, गई थी। मुझे याद है मैं क्या बात करना था मुझे। हम ये कह रहे हैं सर जी हम्म। कि इसको फील मत करिएगा। हाँ हाँ। एक व्यक्ति 9 दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों को खड़ा कर रहा है, अगर वो अब चाहते तो। नहीं, एक व्यक्ति सिस्टम बिल्कुल नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? एक व्यक्ति को मैक्सिमम, जो मैथिली शरण गुप्त जिसने प्रोग्राम चालू किया है, उसे 90 लोगों को जोड़ना है केवल। एक व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। राइट। जो व्यक्ति जो है ना पहले दिन जुड़ेगा, उसे केवल 80 व्यक्तियों को जोड़ना है। जो व्यक्ति दूसरे दिन जुड़ेगा, उसे 70 व्यक्तियों को जोड़ना है। जो जी। व्यक्ति तीसरे दिन जुड़ेगा, उसे 60 को जोड़ना है। जो व्यक्ति चौथे दिन जुड़ेगा, उसे 50 को जोड़ना है। जो व्यक्ति 5वें दिन जुड़ रहा है, उसे 40 को जोड़ना है। जो 6वें दिन जुड़ रहा है, उसे 30 को जोड़ना है। जो 7वें दिन जुड़ रहा है, उसे 20 को जोड़ना है। जो 8वें दिन जुड़ रहा है, उसे 10 को जोड़ना है। और जो 90 करोड़ लोग जो है 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। 90 दिन वाले को किसी को नहीं जोड़ना है। हाँ, तो मतलब इस उसे तरह से संकल्प कितने और आदमी हो सफल और गए? प्रयास जरूर करना है, नहीं, इस तरह से लेकिन कितने जोड़ना आदमी किसी हो को गए नहीं सर? है। इस तरह से कितने हो जाएंगे 90 दिन में? 100 करोड़। 100 करोड़ हो जाएंगे? यस यस सर, समझाए आपको। समझाइए। देखिए, आज मैथिली शरण गुप्त ने चालू किया जी। और मिस्टर नरेंद्र सिंह और 8 और व्यक्तियों को मैंने खोजा और उनको अच्छे ढंग से पूरी बात समझाई और उनसे कहा कि आपको संकल्प लेना है, शपथ लेना है, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप इतने वर्षों तक जुड़े हुए हैं, उसके 10 ऊर्जावान लोगों को आइडेंटिफाई करके आपको 9 दिन तक जो है ना जोड़ना है। ये संकल्प 9वें दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? जी। तो 1 + 9, हम आज 10 हो जाएंगे पहले दिन के, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। पहले दिन 10। और ये 10 लोगों ने संकल्प लिया है कि वो अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी वो जुड़े रहे हैं, उनके 10-10 ऊर्जावान लोगों को, जिन्हें अपने लिए अच्छा भारत चाहिए, ऐसे लोगों को जोड़ना है। ठीक है ना? तो 10 दाम में 100 हो गया। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ रुपए। 1 मिनट। पहले दिन 100, पहले दिन 100, पहले दिन 10, पहले दिन 10, दूसरे दिन 100। 100, तीसरे दिन 1000। अच्छा, वो 10-10 जोड़ेंगे तो 1000 हो गए। करेक्ट। और 1000 10 को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 लोग 10 को जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख जो है ना 10 को जोड़ेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख 10 को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ 10 को जोड़ेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। और 10 करोड़ 10 को जोड़ेंगे तो 100 करोड़। 100 करोड़। सर देखो, इसकी फार्मूला तो खासियत ये है, देखो। हाँ हाँ। सर फार्मूला तो बढ़िया है, बट देखो, एक चीज है, फार्मूला को अभी अपन एक किनारे रख दें। हाँ। मैं उन दुष्टों को जानना चाहता हूं जो आज की दुष्टता को झेल रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके चुने हुए नेताओं के द्वारा जमा किए गए असामाजिक तत्व उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी फिजिकली मारपीट लगा रहे हैं, उनकी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, उनकी संपत्ति औने पौने दानों में खरीदी जा रही है। जो आज इस व्यवस्था से दुखी है, ना तो हम उससे कह रहे हैं कि भाई साहब पैसे दो, ना हम उससे ये कह रहे हैं कि भाई आप चक्का जाम करो या जुलूस निकालो या धरना दो, ना हम उससे कह रहे हैं कि भैया हमने ज्ञापन बनाया तुम इसमें हस्ताक्षर कर दो, ये भी नहीं कह रहे हैं। ना हम कह रहे हैं कि कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ चलो। ना हम उससे कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में PIL लगाना है, हमारे साथ चलो। ना हम जंतर मंतर पे जाने के लिए कह रहे हैं। राइट। और हम तो नरेंद्र सिंह जी आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी सोच बदलो, हम आपका चिंतन बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम आपको अपनी क्रियाकलाप और रूटीन बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। फिर यदि आज आप जुड़ के अपने ही 10 लोगों को नहीं जोड़ने में, जिसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है और वो भी नहीं कर रहे हैं, और आप साथ में ये भी कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब ये तो कभी नहीं होगा, तो नरेंद्र जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त जी आपसे कुछ करा रहे हैं क्या? नहीं नहीं। तो जब नहीं करा रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त सब चीज का ठेका ले रहे हैं और कह रहे हैं कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत हम जमीन पर उतारेंगे और आपको 5 मौलिक अधिकार भी दे देंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा,
जिसमें हम आपको ट्रेन करेंगे, आपको टूल्स देंगे, आपको इक्विपमेंट देंगे, आपको उसमें सिद्धस्त बनाएंगे, आपकी टीम बना देंगे और आपको कहीं रोजगार मांगने नहीं जाना होगा। हमारी ही जो है ना जो सिस्टम है, जो कि कंपनियां होंगी, वो आपको संपत्ति, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देंगे। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि पैदा हो जाएगी। इसका मतलब है आपको ये 5 मौलिक अधिकार देने के लिए हमें भारत सरकार से एक पैसा नहीं चाहिए। उल्टा जो है, हमारे क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुने से भी ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भैया अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त करना होगा। फिर हमने हर भारतवासी के 2 अकाउंट कर दिए, एक अकाउंट अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो भैया पैसे के लिए आपको किसी बैंक के या साहूकार के पास नहीं जाना है। आप चेक काटोगे तो वो ऑनर होगी, जबकि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं है, क्योंकि वो आपके डेबिट अकाउंट से उतना पैसा, बहुत काम की चीज है, डेबिट अकाउंट से उतना पैसा आपके पास आ जाएगा और आपकी चेक भी ऑनर होगी। और यदि आप जो है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई शेड्यूल करेंगे तो वो भी अपने आप में ऑनर होगा जी। अब ये कहने कि हम तो दुष्ट लोग हैं, यदि हमारे हाथ में ये अधिकार दे दिया जाए तो हम रोज ही चेक काटेंगे, रोज ही ट्रांजैक्शन शेड्यूल करेंगे, कहेंगे चलो ऐसा करते हैं। ये ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे जी? हम में से बहुत सारे दुष्ट ऐसा करेंगे। तो उसके लिए सिस्टम है कि सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, आपके साथ बैठ के कहेगा कि भाई आपने इतना जो है ना वो कर लिया है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आओ हम आपकी दिक्कत को दूर करते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको टूल्स भी देंगे, आपको इक्विपमेंट भी देंगे और आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा के आपको समर्थ बना देंगे। तो आपके पास कुछ नहीं है, तब आपको कुछ समृद्ध बनाने का भी हम आपको मौलिक अधिकार दे रहे हैं। हाँ, यदि इतना करने पे भी नहीं करोगे तो भाई साहब फिर जेल में जाओगे। तब तक जेल के नियम बदल जाएंगे। जेल में आपको फ्री में भोजन नहीं मिलेगा, उसमें आपको वहां मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत का एक हिस्सा जो है ना आपके ऊपर भोजन आदि पे खर्च किया जाएगा। आपके कपड़े से लेके जो भी खर्च होगा वो आपके ही डेबिट अकाउंट पे माउंट किया जाएगा और वो आपको कमाना पड़ेगा। और जो आपकी बाकी लायबिलिटी हैं वो भी जो है ना आपकी, जो आप अर्न करोगे उससे सेटल होगा। मतलब इसका मतलब है आपको अर्न करना मजबूरी होगी, जेल के अंदर करो या जेल के बाहर करो। जी, आप बात समझ रहे हो ना? मतलब आपके पास गरीब बने रहने का विकल्प खत्म हो जाएगा जी। आपको रोजगार होना ही पड़ेगा, रोजगार करना ही पड़ेगा। आपको जो है स्वस्थ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट टू स्वस्थ होगा, जहां आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपका प्राणायाम होगा, सब कुछ होगा। बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को कैसे दूर करें?